हूं आपके शहर जयपुर में आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मौका है आप सभी लोगों के लिए। राकेश यादव सर से मिलेगा और पूरी पूरी टीम से मिलेगा। अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ वो लाखों बच्चों को सिलेक्शन दिलाने के बाद अब हम आ रहे हैं। तो अब आप जयपुर सेंटर बनाकर के फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। मेरे बच्चों हमारा पहला ऑफलाइन बैच जयपुर में 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो स्क्रीन पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, फोन नंबर दिखाई दे रहा है, इस फोन नंबर पर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। वही कैरियर टीचर्स की पूरी टीम ऑफलाइन में पढ़ाएगी जो आपको ऑनलाइन में दिखाई देती है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की तारीख और अपनी कॉपी में लिख लीजिए 14 दिसंबर को जो आपकी स्क्रीन पर एड्रेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पूरी कैरियर की टीम आपको उनसे मिलने आ रही है। हम एक ग्रैंड मीटअप करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और जहां हम सभी टीचर्स अपनी तरफ से बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं, चाहे किताबें हो, ऑनलाइन कोर्सेस हो, और बहुत सारी गाइडेंस है। मेरे बच्चे स्वागत रहेगा आपका सेमिनार में। तारीख याद रखिए 14 दिसंबर जयपुर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बजरंगी पांडे, वीकेपी, सौरभ यादव, प्रयागराज, आराध्य शुक्ला, बच्चे मतलब लगातार बोल रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बढ़िया हैं, हेल्दी हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आवाज़ बहुत बढ़िया से आपके पास पहुंच रही है। फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो बहुत क्लियरिटी सुंदर दिखाई दे रहा है आपको सब कुछ। कहीं कहीं कमेंट के चक्कर में फुल स्क्रीन नहीं कर पाते तो थोड़ा सा छोटा दिखता है ना। श्रुति, निशांत सिंह, आशुतोष, बजरंगी करें, बड़े प्लेयर है, सोनू सिंह, सोनिया राठौर, मरिंद्रा, सतीश, निशांत, एस तिवारी, अजय कुमारी, मनीष गालोर, खुशबू, सुनीता कुमारी, कृष्णा, सौरभ यादव, प्रयागराज, अमित कुमार ठाकुर, सुनील, सर नमस्कार, पिंटू जी, सब नमस्ते। तो सपना मेरा संभव नहीं है तो थोड़ा भावुक मत होना है ना। अब हमने डायनामेटिक्स में हम कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हो गई है कि दूरी कैसे निकालते हैं, रास्ते की लंबाई को जोड़कर, विस्थापन कैसे निकालते हैं, इनिशियल फाइनल पॉइंट को जोड़कर, स्पीड कैसे निकालते हैं, दूरी बटे समय से, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, वेलोसिटी वेग कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन बटे समय से, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर, एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दूरी स्केलर, स्पीड स्केलर, टाइम स्केलर की बात हमने पढ़ ली है। अब हमें काम करेंगे, अब हमें पता चलेगा कि उसको एक्सेलरेट करेगी तो वृत्त गति में होगी, उसके वेग में परिवर्तन होगा। और वेग अभी 2 है, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो वेग उसका बदलेगा। तो 10 सेकंड के बाद कितना वेग हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन करना हो तो 10 सेकंड में उसका वेग बदलता लगातार, तो 10 सेकंड के बाद में वो कितना उसका विस्थापन कितनी दूरी तय कर लेगा। अब हम कुछ गति के समीकरण पढ़ेंगे क्लास में, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, राजीव कुमार, गाजीपुर, गुड मॉर्निंग। ठीक है भैया, तो आपसे बात करने के लिए स्क्रीन छोटा भी कर सकते हैं। सिंघू सोरेन, असीम रॉय, देवव्रता रॉय, और अब बंगाल के बच्चे जो हैं, अगर हम नॉर्थ इंडिया से बाहर निकलें तो ज़्यादा बंगाल के बच्चे पढ़ते हैं। बंगाल के बहुत स्टूडेंट हमने, बंगाल में जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें अच्छी खासी साइंस आती है। तो कई बच्चे वहाँ पीसीएस अधिकारी बने हुए हैं। बढ़िया, थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर तो रहता होगा, पर बंगाली लोग हिंदी समझ आते हैं अच्छी, तो शायद ज़्यादा हिंदी जो है खड़ी बोली वाली हिंदी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समस्या नहीं होती होगी ना, इसी का मतलब करिए। मैं भी बहुत बच्चे बंगाल से ज़्यादा, तो मैं इधर से बाहर निकले यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी से, तो फिर बंगाल के बहुत बच्चे हैं। अजर करें सलाम फ्रॉम मुर्शिदाबाद। एवरेज एक्सेलरेशन में आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना हमारे सिलेबस में वो एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है, तो आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करने लगे, वो एक्सेलरेशन तो फिक्स नहीं है, उसकी बात करने लगे तो फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा, है ना। पंजाब से तो खैर कभी लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की। पंजाब से तो गिने चुने होंगे, बिजनेस है ना, गुजराती तुलना के बराबर होंगे, तो सब बिजनेस करता है। बच्चा 16-17 साल का हो जाता है, पुलिस लेकर बनियान बेचने हो किसी दुकान के बाहर, अपना काम करता है। और ये मॉडल ज़्यादा बढ़िया भी है, तो सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। तो हर एक व्यक्ति काम करे, खुद काम करे, एक दो और लगाए, अच्छा मॉडल तो ही है। तो ये कि कुछ का होता है कि उन्हें सरकारी अधिकारी बनना है, बचपन से होता है, वो अपना सपना जो है वो चेस कर रहे हैं, वो भी बढ़िया है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर लिखेंगे हम गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण, गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। गति के समीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले देखो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई एक वस्तु है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, प्रारंभिक वेग u है, तो जब भी प्रारंभिक वेग लिखूंगा कि मान लो वस्तु का शुरुआती वेग है 2 मीटर पर सेकंड या 5, ठीक है। अब शुरुआती वेग अगर u है, अगर ये वस्तु एक्सेलरेट कर रही है त्वरित गति में हो, तो त्वरण देख के आप समझ जाओ कि अगर इसके पास त्वरण है तो उसको त्वरण का वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। नहीं, अगर इसके पास त्वरण है, एक्सेलरेशन, तो उसका वेग बदल रहा होगा। नहीं, मान लो कि इसका वेग u है तो t समय के बाद इसका वेग कितना हो गया v। भाई एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि इसके वेग में परिवर्तन होगा। एक वस्तु एक्सेलरेटेड मोशन में त्वरित गति में वेग बदलेगा, और एक्सेलरेशन 3 है तो हर सेकंड वेग 3 बढ़ेगा या हर सेकंड 3 घटेगा। वो डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन वेग की दिशा में है, उसका विपरीत में है। ये हमने कल की बात बताई थी, आपको ध्यान सुनेंगे। ठीक है, तो शुरुआती वेग u है, अगर वस्तु एक्सेलरेट करेगी तो अंतिम वेग होगा v। अच्छा, u से v वेग होने में कुछ तो दूरी तय करेगी, तो u से v वेग होने में, u से v वेग होने में मान लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हुआ s। अगर पार्टिकल सीधी रेखा में चल रहा हो तो विस्थापन को दूरी को एक ही बात है। अब हमें समझना है कि वस्तु का शुरुआती वेग u है, कुछ समय के बाद वेग v हो गया, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है वस्तु, u से v वेग होने में s विस्थापन हो गया। इनके बीच में संबंध क्या है? मान लो कोई मेरे से कह दे पेपर में एक वस्तु का शुरुआती वेग 5 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 3 है, तो 4 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय कर लेगा। कोई कह दे कि शुरुआती वेग 0 है, वस्तु रेस्ट से विराम अवस्था से स्टार्ट कर रही है, इनकी रुकी है, शुरुआत करे रेस्ट से, तो शुरुआती वेग 0 है, और एक्सेलरेशन 3 हो तो 3 सेकंड के बाद वेग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आपने, जब हम गति के समीकरण यूज करेंगे सोल्व करने के लिए कि एक कण का वेग कितना है, इतना उसका त्वरण है, तो कितना दूरी तय करेगा, फलाना देगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम इन सबको सोल्व करने के लिए 3 समीकरण का यूज करेंगे। पहली समीकरण हमारे पास v = u + at, क्योंकि v जो फाइनल वेग होता है, अंतिम वेग होता है प्रारंभिक वेग प्लस at, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। थोड़ा जमा कर देंगे यहाँ पे। सेकंड जो इक्वेशन है वो होती है s = ut + ½ at²। बेटा कुछ किताबों में आपको s की जगह x भी लिखा मिल सकता है, तो विस्थापन के लिए हम s या x आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, ऊपर लेना क्वेश्चन में क्या यूज कर रहा है वो। एक तीसरी इक्वेशन होती है v² = u² + 2as। अरे 9 क्लास याद करो अपनी, ये तीनों इक्वेशन पढ़ी नहीं पढ़ी है, तो ऐसे पास हो गए बगल वाली की कॉपी में देखकर। ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आ जाए किसी राज्य में जिसको सख्त हो कि भाई नकल नहीं होनी, ये नहीं होना, तो लोग उसे चुनाव हरा देते हैं, और नकल करवाते हैं, बड़ा रिजल्ट आता है इसके राज्य में। तो ये तो हमारे देश की दुर्दशा है। तो नकल करवा खुलेआम सब बच्चे पास हो रहे हैं। पास होना नॉलेज की कोई गारंटी थोड़ी ना कि पास हो गए, मार्केट आगे तो आपके पास ज्ञान आ गया, है ना। तो जिसने ध्यान से पढ़ाई की है वो जो है उसके लिए ठीक है। मुझे 3 क्वेश्चन याद होंगे। अब इन 3 क्वेश्चन में v क्या है, u क्या है, क्या है, मैंने आपको बताया, पर मैंने लिख भी देता हूँ ताकि लंबे समय तक याद रहे। तो u का होता है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग,
वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, यू इनिशियल वी फाइनल। ये क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमारे सिलेबस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन 3 है तो 3 यानी कि हर सेकंड स्पीड 3 बढ़ेगी, यानी कि कभी 3 बढ़ेगी कभी 4 बढ़ेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन। सीधे चल रहे हैं तो विस्थापन और दूरी एक ही बात हो जाती है। तो ठीक है, टाइम समय, टाइम टेकन, लिया गया समय। तो कई बार तो क्या करता है पेपर में एग्जामिनर, बहुत ही एक तरह पर ड्राइव कैसे करते हैं, ड्राइव दो तरीके से करते हैं, ग्राफ वाले मेथड से करते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले मेथड से। तो तुम यहाँ कोई 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़े ड्राइव कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे कर रहे हो भाई तुम, एक तो आधे बच्चों को नहीं पता कि पढ़ना कैसे है। v = u + at, s = ut + r/t² और एक v = u² + 2as। तो कई बार तो आपसे कहेगा पेपर में कि बताओ गति का तीसरा समीकरण कौन सा है, तो v = u² + 2s हो गया। कभी कहेगा कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, ये तो आपको पूछना चाह रहा है वो कि आपको इक्वेशन पता है कि नहीं पता है। कई बार और थका क्वेश्चन पूछता है कि s = ut + r/t² में u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, ये भी पूछ लेता है। लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा पूछता है, खासतौर से मैं रेलवे की बात करूँ या जो असिस्टेंट वगैरह सॉफ्टवेयर की तैयारी कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल तो कर रही है, लेकिन वो कई बार और क्या पूछता है वो देखना। वो ऐसे कहेगा कि v = u + at, है ना, ये कहेगा गति का जो पहला समीकरण है, ये तो आपको पता ही है, खुद भी लिख देगा वो v = u + at की बात हो। देखा जो गति का जो पहला समीकरण है ये किस किसके बीच में संबंध बताता है। थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आए कि पहला किसके बीच में संबंध बता रहा है, दूसरा किसके बीच में बता रहा है, तीसरा किसके बीच में, ऐसे क्वेश्चन आपको पहला और आखिरी शब्द पकड़ो बस। पहला शब्द क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ये क्या है, टाइम। तो गति का पहला समीकरण वेलोसिटी और टाइम के बीच में संबंध बता रहा है, इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इनिशियल फाइनल का यूज नहीं करेगा तो देखिए वेलोसिटी और टाइम इक्वेशन, पहले वाले कहते हैं वेग समय समीकरण, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ये देखो पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ये क्या है, टाइम, तो दूसरे को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। तो मैंने आपको पहले बताया कि डिस्प्लेसमेंट को कई बार पेपर में पोजीशन भी लिखता है, दूसरा समीकरण है विस्थापन समय समीकरण, पोजीशन टाइम इक्वेशन, विस्थापन समय। तीसरा वाला मुझे बताएंगे गति का जो तीसरा समीकरण है ये किसके बीच में संबंध बता रहा है, हर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति का जो तीसरा समीकरण है ये किसके बीच में संबंध बता रहा है, v ² = u² + 2s। तो पहला सब पढ़ेंगे क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। वेलोसिटी तुम बच्चा मूर्ति है क्या हिंदी में लिखो भाई, हिंदी दिखाई दे तुम्हें क्या लिखा है, अरे नितेश मिश्रा वाला कमेंट आ रहा है कमेंट क्लास से, नेता गिरकम कर मैं दिखाऊंगा कमेंट सेक्शन में। एक लिखा है प्रारंभिक वेग है u, अंतिम वेग है ये, तब नहीं है, इन दोनों वेलोसिटी को लिखा हमने वेग समय और बोल रहे हैं, साथ साथ लिखो, पढ़ना एक वैसे करनी है और ज्ञान की बात कर लो 50 क्लास में, ये करो वो करो। समझते हैं, वेलोसिटी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वेग, डिस्प्लेसमेंट को लिखा है विस्थापन, तो ये वेग विस्थापन समीकरण है, पढ़ेंगे दो पैसे का नहीं, आएंगे चलती हुई क्लास में जब मन करेगा ये कर दो वो कर दो। तो हमारे पास में 3 इक्वेशन है, तो उसमें अगर आपसे कहे कि पहली इक्वेशन किसके संबंध बता रही है, वेलोसिटी टाइम यानी कि वेग समय, डिस्प्लेसमेंट टाइम विस्थापन समय, ये क्या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेग विस्थापन के बीच में संबंध बता रही है, तो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो क्वेश्चन पूछता है कि गति का पहला समीकरण बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, तो भाई वो कई बार सीधे सीधे लिखता है, चेंज करके लिखता आगे पीछे करके। एक बात याद रखना, गति का दूसरा समीकरण है इसका एक फॉर्म और है सेकंड इक्वेशन की, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, इसे जरूर ध्यान रखना। देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है ut + r/t², अगर पेपर में कई बार आपसे कहेगा कि एक वस्तु प्रवृत्त गति में एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन देगा नहीं कितना, 3 है कि 4 है कि 5, केवल करेगा कि वस्तु प्रवृत्त गति में है यानी कि उसका वेग बदल रहा है, उसका एक्सेलरेशन है कितना, 6 है, हर सेकंड 6 बढ़ रहा है या -6 है कि हर सेकंड 6 घट रहा है, वो कुछ बताएगा नहीं। और एक्सेलरेशन बता दे कि उसको एक्सेलरेट कर रही है, पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ना दे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका आपके पास और है, s = u इनिशियल वेलोसिटी + फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना इनटू t। सेकंड इक्वेशन है उसका एक रूप तो है जिसमें एक्सेलरेशन आता है ut + r/t² और सेकंड इक्वेशन ऐसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट u + v/2 इनटू t। तो सेकंड इक्वेशन से ऐसे लिख लेंगे, कौन आएगा आगे चल के, ठीक है। अगर आपसे बेइज्जती नहीं है, ट्रोलिंग लगती होता है, ट्रोल कर देना और बेइज्जती लगती होता है, ये बात समझाना लगेगा। ये कुछ नहीं है, ऑनलाइन में तो खैर कई बंदा कैमरे के सामने बोले, अभी ऑफलाइन क्लास में बच्चा पढ़ाओ, ऑफलाइन में आता मजा तो जो बच्चे ना नेतागिरी वाले एक तो ऑफलाइन में बोली की बात है, टीचर सामने रहता है, यहाँ तो क्या जिसका जो मन कर रहा है लिख देता कमेंट में, तो देख तुरंत है उसे, तो वहाँ कोई जो नेता बनता है वो समझ आता है सही। 250 बच्चों की क्लास में तो अगली बार नहीं बोलता, फिर वो उसका हिंदी इंग्लिश जाओ एक क्लास चलता है। फिर आपको बताना बेटा इसमें कि हर इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको ढूंढना है, 4 ऑप्शन दूंगा, हर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। एक ऑप्शन है v² + u² = 2as, एक ऑप्शन है आपके पास s = v² + u² 2a, एक ऑप्शन है आपके पास में a = v² + u² 2s, एक ऑप्शन है आपके पास में v² - u² 2a। तो क्या कि आपको थर्ड इक्वेशन बतानी गति का तीसरा समीकरण कौन सा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तीसरा समीकरण बताइए, तीसरा। एक बच्चे को कितना ज्ञान आया, कह रहा कि मैं लेट हो गया तो दोबारा बता दो। सोची तुम्हारी रिपीट की स्पेलिंग से लिखो, फिर हम रिपीट कर देंगे। इसने बताया आपको रिपीट की स्पेलिंग RIPIT होता है। देखो इसमें कि तीसरा गति का समीकरण बताओ, एक आप को एक ऑप्शन बता रहे हैं, अगर मैंने गति का तीसरा समीकरण क्या बताया था आपको, तो बिल्कुल मैंने बताया जनरल फॉर्म है ये v² = u² + 2as। अगर मैं u को लेके जाऊंगा तो बनेगा v² - u² = 2as बनेगा, तो प्लस नहीं बनेगा या माइनस आना चाहिए था, तो इसलिए हो जाता। अब मुझे यहाँ पे सेकंड वाले में s निकालना है, अगर मैं s निकालूंगा तो आएगा v² - u² 2a, यहाँ पर प्लस आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा वाला देखो सही है, s का v² - u² 2a। तो कई बार ऐसा नहीं है कि आपको पक्का पता है पेपर में मिलेगा, तो सीधी ही क्वेश्चन लिख देगा, ऐसा नहीं है। तो मोहम्मद फैजान साहब सिंटू ए आंसर बता रहे हैं, सुब्बी ए बता रहा है और 4 बार और लिख रहा है ए, उत्तम कुमार दास। देखो हमने यानी कि साथ नहीं लिखे टीचर के, हम केवल मोबाइल चला के बैठे हैं, अगर हम साथ कॉपी लिख रहे होते क्वेश्चन समझ जाते तो यूज कर तो माइनस का होगा, है ना, तो बड़ी समस्या है। समझिए बात को, ऐसी गलती नहीं करनी है हमें। तो सेकंड इक्वेशन पूछ रहा हूँ आपसे, सेकंड इक्वेशन बतानी है आपको, इनमें से कौन सी होगी, ठीक है। एक ऑप्शन है u = s/t + ½ at, एक है u =
एस बाई टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है यू इजल टू एस टी माइनस हाफ ए टी, एक है यू इजल टू एस बाई टी माइनस हाफ ए टी। आपको बता रहा है इनमें से गति का दूसरा समीकरण कौन सा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। विच वन इज द फॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनमें से कौन सा गति के दूसरे समीकरण का रूप है। अरे मिश्रा जी कहाँ चले गए, हिंदी इंग्लिश वाले। अरे भाई इक्वेशन जो है हिंदी इंग्लिश सेम होती है, जब मास्टर इंग्लिश पढ़ा रहा है। ये बीच यू प्लस ए टी हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। यादव जी हमारे पास में आया है, अजय कुमार साहिल साहू, लाइन से गलत लग रहा है मुझे, अनुपमा महेश कुमार का ठीक लग रहा है, राजा गलत लग रहा है, सही लग रहा है। तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, चेक करना पड़ेगा। पर मुझे लग रहा है कि जितने बच्चे बी लिख रहे हैं सबका तो गलत है। डी वाले के साथ संभावना ज़्यादा सही है होने की, चेक कर लेते हैं। समय क्यों कह रहा हूँ मैंने आगे गति का दूसरा समीकरण बताओ। आपको कौन सा सेकंड समीकरण है, 9th वाले मास्टर जी ने पढ़ाया और आपने पढ़ाया एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितनी सुंदर इक्वेशन है, बचपन से रटी पड़ी है। इतना लगा सेकंड वाले में लंबी सी होती है, याद कर लो। हमने सेकंड मंत्र की तरह याद कर लिया, ओम भूर्भुवः स्वः की तरह एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओम है ना, ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणेता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र की तरह याद किया मैं से पूरे अंतरात्मा से। लेकिन यहाँ मास्टर कह रहा भाई ऐसे बताओ। अब देखो सेकंड इक्वेशन में यू पूछ रहा है, यू अगर मैं ऐसे यू निकालूंगा तो कैसा आएगा, तो यूटी कैसा आएगा, ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा एस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बचे यू, तो टी से डिवाइड कर दो, एस बाई टी माइनस हाफ ए, और ये टी से भाग करो तो टी चला जाएगा। तो फोर्थ जो है एस यूज टू एस बाई टी माइनस हाफ ए टी। तो हमारे पास में यानी कि जो सेकंड इक्वेशन है एक ऐसे भी हमने कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हुआ कि हमें पता चला कि या तो हमारे से क्या कर सकता है कि सीधे क्वेश्चन पूछ ले, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है, ये थोड़ा घुमा के पूछ ले। या फिर क्या करें कि पहला क्या संबंध बताती है, पहला बताती है वेग और समय के बीच में, वेग समय समीकरण। दूसरा बताती है विस्थापन समय समीकरण, और तीसरा क्या है, तीसरी थी वेग विस्थापन, है ना, वेग विस्थापन। तो एक तो आपको पता है न्यूमेरिकल तो है, इसका पूछता है पेपर में, अब न्यूमेरिकल वाले पार्ट पाएंगे। पहले हमने क्या देखा कि तीन इक्वेशन जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म हो गया। तीसरा क्या फॉर्म है, इनकी शकल सूरत बदल के पूछ ले, ठीक है। अब थोड़ा जब न्यूमेरिकल पर आएंगे तो न्यूमेरिकल पर आने से पहले हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है। देखो ये कि अगर कभी कहे कि एक पार्टिकल रेस्ट से विराम अवस्था से शुरू कर रहा है, रेस्ट से एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से शुरू कर रहा है, विराम अवस्था से। रेस्ट जब भी शब्द आप देखो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0। एक बच्चा हो रहा है, एक सबसे बात क्या, भारत में ज्ञान भरपूर मात्रा में है। चमन राज जी ने क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है, एक लग धुंध आते हैं परम ज्ञानी। अच्छी बात है, भारत जल्दी लग रहा है कि विश्व गुरु बनेगा, ऐसे ज्ञानी बच्चों की सकता है हमें, इन्हें पता पहले से क्या पूछेगा, ज्ञानी पूछेगा। तो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे वो कहेगा कि वस्तु रेस्ट से शुरू करिए विराम अवस्था से, विराम अवस्था का मतलब है कि शुरुआत की वेलोसिटी 0, और वो कहेगा कि कोई वस्तु बिफोर स्टॉप, बिफोर स्टॉप, रुकने से पहले, ऐसा लिख देगा रुकने से पहले कितनी दूरी चलती है, रुकने से पहले का मतलब है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यानी कभी कहे न्यूमेरिकल जब हम करेंगे कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलती है, विराम अवस्था की शुरुआत का वेग उसका 0 है, वो कहे कि रुकने से पहले, जब ये सब देखो रुकने से पहले नहीं फाइनल रुक रही है, तो रुकने से पहले फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 कब लेंगे जब वस्तु विराम अवस्था से शुरू करेगी, फाइनल वेलोसिटी 0 कब करेंगे जो कहेगी बिफोर स्टॉप, रुकने से पहले, ठीक है। आगे समझ एक बात आपको याद रखनी है, ये पहला पॉइंट न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये दूसरा। फिर आपको पता है रेस्ट का मतलब है कि शुरुआत का वेग 0, ये भी आपको पता है कि वस्तु रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, कि फाइनली वो रुक गई है, ठीक है। तो जिस टाइम पहली क्लास है आपको पता नहीं भाई कई क्लास हो चुकी है, मैं ध्यान करें मेरे सब में इक्वेशन ऑफ मोशन से वन क्वेश्चन आया था। अच्छा कोई नहीं, आसान क्वेश्चन आते हैं, अभी तक न्यूमेरिकल में करा देंगे कि आपको आसान लगने लगेंगे, पर जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है उन्हें दिमाग में रखना है ना। एक तीसरी बात, अगर कोई वस्तु जो है वो नीचे की तरफ गिर रही हो, अच्छी बात है, वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो उसकी स्पीड तो हर सेकंड बढ़ती है, 9.8 बताया मैंने क्लास में। जब वस्तु नीचे गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर उसकी स्पीड 9.8 बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि जब वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन बेटा प्लस जी, जब वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी उसका एक्सेलरेशन होगा प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम 10 ले लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। अगर उसने खुद ही कहा कि जी इक्वल 9.8 ले लेना, वरना 10 से काम चलाएंगे। अच्छा जब वस्तु बेटा ऊपर की तरफ जाएगी, आपको पता है कि वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन हम लेंगे माइनस जी, क्योंकि वो वेलोसिटी के विपरीत दिशा में वस्तु जा रही है ऊपर, धरती की वस्तु नीचे खींचती है। जब वस्तु ऊपर जाएगी उसका एक्सेलरेशन लेंगे माइनस 9.8, यानी कि लगभग माइनस 10। जब वस्तु नीचे गिरे या ऊपर फेंकी जाए तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन खुद पता होना चाहिए कि वस्तु नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन त्वरण प्लस 9.8 लेंगे, तो ऊपर जाएगी तो माइनस 9.8 लेंगे। इसे राउंड फिगर में 10 लिख के हम अपना काम चला लेंगे, ठीक है। अच्छा एनटीपीसी में न्यूमेरिकल के कम चांस होते हैं, एनटीपीसी का टेंशन लेना, आसान से क्वेश्चन शुरू करें। देखो क्वेश्चन नंबर 1, चर्चा कह रहा है प्रतिक्रिया ग्रुप में मेरे शिफ्ट में आया था फर्स्ट इक्वेशन दूसरे टाइप से ना, घुमा के पूछा होगा ना, ये बात नहीं बताओ भाई चमन भाई को, कहाँ गए चमन राज, नाम भी कितना सुंदर है भाई का एकदम, चमन सुनते ही आगे कुछ और आता है दिमाग में। देखो यहाँ पे देखेंगे, इसने कहा कि पिंड आराम से, देखो आगे शुरुआत होगी, एक पॉइंट स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, तो कोई पिंड आराम या विराम शुरू करता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और 2 सेकंड में इनकी टाइम कितना रखा है, 2 सेकंड में एस मीटर की दूरी तय करता है, तो त्वरण कितना, यानी कि एस ऐसी रखा है, ठीक है, एस मीटर की दूरी तय करता है तो उसका त्वरण कितना होगा। अब बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, कोई फंसते हैं कि पहली क्वेश्चन लगाए कि दूसरे लगाए कि तीसरे लगाए, हमें क्वेश्चन पढ़ते कैसे दिमाग में कि कौन से क्वेश्चन लगाऊं। तो 3 क्वेश्चन है, v इक्वल टू u प्लस kt, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी है, तो कौन से क्वेश्चन लगाऊं, याद रखना। अगर क्वेश्चन में टाइम का जिक्र ना करें तो आप लगाएंगे थर्ड क्वेश्चन में टाइम नहीं है, तो थर्ड क्वेश्चन कब लगाएंगे जब टाइम ना हो, और पहली क्वेश्चन को लगाते हैं जब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ना हो। अगर विस्थापन नहीं दे रखा तो पहले वाली लगाओ, टाइम नहीं दे रखा तो तीसरे वाली लगाओ, और दोनों दे रखे हो एस और टी, एस भी दे रखा हो टी भी दे रखा तो दूसरे वाली लगाओ। तो तीसरी क्वेश्चन कब लगा सकते हैं जब टाइम ना हो, तो तीसरे वाली क्वेश्चन में टाइम कहीं नहीं, और टाइम ना दे रखा तो तीसरे लगाएंगे, विस्थापन ना दे रखा तो पहले वाली लगाएंगे, और दोनों दे रखे हो एस और टी तो सेकंड लगाओ। एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर, ये बड़ा सीधे क्वेश्चन को लगाइए, तुम्हें दिख रहा है कि विस्थापन भी रखा है और टाइम भी, तो एस को ऐसी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूनी 4 तो 1 वैल्यू हो जाएगी s/2, 1 वैल्यू हो जाएगी s/2, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। देखो बच्चे ने बी बता दिया, कोई ए बता रहा है,
इतना थकाओ क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो भाई तुम लोग हैं देखो एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर उसने रेस्ट से शुरू किया तो ये तो वैल्यू 0 हो गई ये हाफ एक्सेलरेशन हमें निकालना है टाइम दे रखा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 तो 2 दूनी 4 तो यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा s बाई 2 दोबारा सॉल्व करो गलत है अरे अभी तो क्वेश्चन ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुआ तो मैं अभी से गलत करना शुरू कर दिया तो बच्चे क्या ना ऐसे न्यूमेरिकल देखते हैं हाथ पैर खुल जाते हैं तो हाथ पैर नहीं खुलने आपको ध्यान क्या रखना है एक तो जब आप न्यूमेरिकल करो एक तो इस बात को ध्यान रखना न्यूमेरिकल करते समय एक तो हमें ऐसा यूनिट का यूज करना है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देख लेना कि दूरी जो है मीटर में होनी चाहिए टाइम सेकंड में होना चाहिए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर उसने कहीं पर देखा मिनट या घंटा उसका सेकंड बनाना पड़ेगा उसने देखा किलोमीटर पर घंटा मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा सेंटीमीटर देखा मीटर बनाना पड़ेगा एक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देख लो ऐसा यूनिट का यूज रखा गया ये मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देख लिया कि भैया इसने कह रहा कि 2 सेकंड टाइम सेकंड में देखा है ये दूरी मीटर में रखी है तब बताना है तो तब भी ऐसा यूनिट में आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दूसरा मैंने कहा कि रेस्ट है तो 0 लिखेंगे इस बात की वेलोसिटी और एस और टी दोनों रखे थे कि सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे ना ये छोटी बात आपको करनी है जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं थोड़ा आसान हो रहा है क्वेश्चन में आसान से बनने की शुरू में ये वाला करना थोड़ा तो पहले कुछ आराम से इजी क्वेश्चन करेंगे ना धीरे धीरे बढ़ाएंगे कह रहा हमारे से कि एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है ब्रेक लगाए जाते हैं ताकि -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पादन हो रुकने से पहले कार कितना दूर चलेगी बिफोर इट इज ब्रोट टू रेस्ट करना है काजल तिवारी सुमित अभिषेक उत्तम संदीप सौरभ यादव करते रहो भाई आपने देखा ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है उसके बाद की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आ रही कोई ऐसा यूनिट नहीं रखी है ना और कितना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है -0.5 मीटर पर सेकंड इसको देखो या मीटर पर सेकंड है किलोमीटर पर घंटा से चलेगा नहीं तो सब ऐसा यूनिट बदलने के लिए क्या करते हैं किलोमीटर पर घंटे का मीटर पर सेकंड बनाने के लिए मैंने कहा कि 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देना तो 18 बटे 5 बटे 25 मीटर पर सेकंड आ गया तो कह रहा है कि रुकने से पहले यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 तो कह रहा कितनी दूरी तय करेगी मतलब ना रेस्ट से स्टार्ट करे उस बाद की वेलोसिटी 0 अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और रुकने से पहले कहेगा कि अंतिम वेलोसिटी 0 अब कौन सी क्वेश्चन लगाएं अगर इस क्वेश्चन में देखो आपको टाइम नहीं रखा आपको यू दे रखा है वी दे रखा है एक्सेलरेशन दे रखा है एस पूछ रहा है यानी कि तीसरे वाली क्वेश्चन लगाएंगे जब कभी भी हमें टाइम नहीं देगा तीसरे वाली क्वेश्चन लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फाइनल 0 है इनिशियल 25 का 625 एक्सेलरेशन है -0.5 s निकालना है सोल्व करेंगे तो 625 मीटर आ जाएगा मैं जो बातें बोल रहा हूं सबको दिमाग में रखना है रुकने से पहले यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 रेस्ट से स्टार्ट करने की शुरुआत वाली 0 और टाइम नहीं देगा तो तीसरे वाली क्वेश्चन लगाएंगे अनुपमा संदीप आकांक्षा सुशील बहुत बड़े सब लाइन से ठीक है हालांकि बहुत टाइम लगा लिया आप लोगों ने इतना टाइम लेने वाला क्वेश्चन था नहीं है एक थोड़ा सा देखना बस क्वेश्चन देखना थोड़ा सा अलग है कह रहा कि एक मिनट विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है विराम से रेस्ट से चलेगा तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन है उसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो कह रहा कि यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में चलेगी दूरी कह रहा कि 10वें सेकंड में चलेगी दूरी बताइए 10वें सेकंड में बेटा उसने आपसे नहीं कहा कि 10 सेकंड में कितनी दूरी चली वो कह रहा केवल 10वें सेकंड में जैसे मतलब मैंने ऐसा भागना शुरू किया मैं भाग रहा हूं तो मैंने एक रेस 10 सेकंड में पूरी की अब कह रहे सर हमें इससे कोई मतलब नहीं आप 10 सेकंड में कितना चले हमें केवल मतलब आप 6वें सेकंड में कितना चले जब आप भाग रहे थे तो केवल 6वें सेकंड में कितना भागे या केवल 9वें सेकंड में कितना भागे या दूसरे सेकंड में कितना भागे तो किसी पर्टिकुलर सेकंड के बारे में आपसे पूछे तो भाई 11वें में 17वें में 18वें में 9वें सेकंड में 10वें सेकंड में देखो इसका फॉर्मूला होता है क्या रखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड 9वें सेकंड में चली गई दूरी 9वें सेकंड वाला यानी कि 5 तो 5 सेकंड यानी कि 10 तो 10 सेकंड 9वें सेकंड में चली गई दूरी और पेपर में कभी कहेगी 5 सेकंड में कितनी चली 11वें में 17वें में 19वें में ठीक है पिछले क्वेश्चन में तो माइनस में लिखा था भाई काम ये देखो एक्सेलरेशन माइनस में लिखा है -0.5 लिखा है -0.5 तो -0.5 की 2 मल्टीप्लाई होगी तो -1 बन जाएगा इधर जाएगा प्लस का s हो गया 625 मीटर अब 9वें सेकंड में चली दूरी का फॉर्मूला होता है s u प्लस देखो u नहीं है u है खाली u प्लस हाफ a n -1 तो अभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन है कि 17वें 19वें 11वें 15वें 16वें तो यहाँ पुट कर दो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 एक्सेलरेशन है 10 n की वैल्यू कितनी है 10वें सेकंड की बात कर रहा हूं वैल्यू है 10 n है 10 तो ये कितना जाएगा 10 वाले 20 में से गया 19 19 हो जाएगा 5 में 95 मीटर आ जाएगा 95 देखो अगर आप ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे तो दिक्कत पता क्या होगी फिर आप यहाँ से भागना शुरू किया तो टोटल 10 सेकंड में कितना चले ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर आएगा टोटल 10 सेकंड में चली दूरी टोटल 10 सेकंड में कितनी दूरी चली तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लेकिन केवल 10वें सेकंड में कितना चला शुरू के 9 से मतलब नहीं है केवल 10वें सेकंड में तो फिर वो इस वाले फॉर्मूले से आएगा u प्लस हाफ a2 n -1 ये याद रखना फॉर्मूला तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना तो 10 सेकंड में चली दूरी पूछ रहा है कि 10वें सेकंड में इसने देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन 10th सेकंड 10वां सेकंड इसने कहा कि 10 सेकंड में चली दूरी 10th 10वें में चली दूरी पूछ रहा है ये करो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 तो अच्छा कोई मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आपके साथ एक हफ्ता मेरी क्लास नहीं रहेगी 1 वीक थोड़ा सा मुझे एक मैंडेटरी ट्रेनिंग है हमारी पुणे जाना पड़ रहा मुझे मेरी फ्लाइट है संडे की शाम की है ना तो मैं घर से निकलूँगा 12 बजे 2 घंटे पहले पहुंचना होता है तो ट्रेनिंग होने की वजह से अब दिक्कत है कि मैंडेटरी है ट्रेनिंग लेनी है तो नेशनल वाटर अकेडमी राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे में है ये तो उसमें मैं जा रहा हूँ तो
5-7 दिन आपका जो है ऑफ रहेगी क्लास, उसके बाद मनोरंजन कार्यक्रम डेली की तरह मंडे टू फ्राइडे जारी रखेंगे। और मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि है ना, तो पहले ये हो रहा था कि शायद टाइमिंग चेंज हो जाए, पर वो फाइनल वही शेड्यूल बन गया है ना। सरकारी नौकरी में ये तो फायदा है कई बार की फ्लाइट का टिकट आने का जाने का सरकार करा के देती है, वहाँ पर गाड़ी लेने आएगी होएगी, यहाँ से आप एयरपोर्ट तक जाओगे तो वो उसका आपको अलग से पैसे मिल जाएंगे। वहाँ पे 7 दिन रहेंगे, पूरा शेड्यूल आ गया कि सुबह नाश्ता, फिर बजे खाना, फिर बजे स्नैक्स, फिर बजे डिनर फिक्स। वहीं पर हम 2 ज्योतिर्लिंग देखने जाएंगे सैटरडे संडे को, भीमा शंकर और श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज जो ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद हमारे पास पहले से ही लेटर आ गया कि प्रोटोकॉल दर्शन की हमारे ऑफिसर्स आएंगे तो इनका स्मूथली दर्शन करा दिए जाए, फिर बहुत लंबी लाइन में ना लगना पड़े, तो वो पहले से हो जाएगा काम। अलग अलग डैम घुमाने लेके जाएंगे, ये सारी चीज़ें बढ़िया। वहाँ पे रहने का एक इंडिविजुअल रूम, तो ये कुछ है बढ़िया चीज़ें। और ये कि हमें थोड़ा नुकसान हो जाता है कि हमारी बीच में क्लास रुक जाती है, इसलिए मैं कभी ट्रेनिंग पर जाता नहीं हूँ, जो होती है ऑप्शनल। मैं केवल जा रहा हूँ जो मैंडेटरी को करनी है, नहीं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलता है ना, या फिर जो जो सर्विस मिलती है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। इसने कहा कि गोली 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दीवार से टकराती है, तो बात की कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और उसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी तक प्रवेश करती है। तो कितना दूरी तक प्रवेश करा 5 सेंटीमीटर। अब देखना एक होता है मीटर पर सेकंड, आगे सेंटीमीटर, तो उससे पहले मीटर बनाने के लिए उससे बात कर लो, ठीक। तो क्या दीवार में गोली का मंदन बताइए कि मंदन का मतलब है कि रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसको बताओ कि आपने गोली चलाई और ये गोली दीवार में गई, एक कि 5 सेंटीमीटर तक प्रवेश किया, पेनिट्रेट्स इट अप टू 5 सेंटीमीटर ही प्रवेश किया, यानी फाइनली गोली रुक गई होगी, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी वो 0 है। इस बात को आपको पकड़ना है, पहले 0 भाई ये गोली जो है ये कितना 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट क्यों कर पाई, मौके में गैस रुक गई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या देखो, क्वेश्चन में टाइम नहीं रखा, शुरुआत की वेलोसिटी 20 फाइनल रुक गई, अंतिम है 0। कितना दूरी तक कि 5 सेंटीमीटर यानी कि 5/100 मीटर एक्सेलरेशन निकालना है, तो v² = u² + 2as। तो v कितना 0, u v² 400, एक्सेलरेशन बताना है, s की वैल्यू 5/100, ठीक है। 400 जाकर माइनस का हो जाएगा ये, तो 5 दूनी 10, 1/100, एक दूसरे की एक वैल्यू आ जाएगी -4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस का आया यानी कि मंदन है, ठीक है, रिटार्डेशन ये आ गया। तो हमारे पास में 2/8000 आ रहा है, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से करना, जल्दी गलत नहीं करेंगे। 10 में कह रही सर यू मीन बेटा शुरू से क्लास देखो ना, चलती क्लास में बताओ यहाँ पूरी राम कहानी हो गई है। अभी कह रहे कि भैया ये राम सीता हनुमान कौन है, इसका बार-बार जिक्र कर रहे हो आप लोग, कहानी खत्म हो रही है। एक व्यक्ति को लास्ट में आया, हम कहने लगे ना कि अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, है ना, विश्व का कल्याण हो, और रामायण समाप्त करते हैं। भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी के चरणों में वंदना। एक बच्चा बंदा कह रहा है वैसा कि राम, हनुमान और सीता जी कौन है, तब पूरी कहानी खत्म होगी। बच्चा कह रहा है यू क्या है, तो कह रहा है कि एक कण द्वारा विराम से शुरू करके, तो विराम यानी कि रेस्ट का मतलब कि शुरुआत की वेलोसिटी 0 हुई करके 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ एक्सेलरेशन कितना है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ आगे बढ़ते हो 30 सेकंड समझो, 30 सेकंड की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि 3 सेकंड में, वो कह रहा है कि थर्ड सेकंड केवल तीसरे सेकंड में चलेगी दूरी। समझ गए बात को? आप सोच नहीं कहा कि 3 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की, वो कह रहा है कि तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, यानी कि n है ये 3 है, टोटल 3 सेकंड नहीं करा, तीसरा सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। तो किसी पर्टिकुलर सेकंड पूछे तीसरा, पांचवा, सातवां, इसका फॉर्मूला मैंने आपको आज बताया, वो ये लिखा था ना, u = 0, एक्सेलरेशन 4/3, n = 3 की 3 दूनी 6 में से 1 5 आएगा, 5 20, 20/6, 20/10/3 करते हैं, 10/3 मीटर आ जाएगा। सोल्व करेंगे 10/3 मीटर आएगा। ये बताओ कि बात आप पकड़ पाए थे नहीं पकड़ पाए थे इस क्वेश्चन में। उसने कहा कि तीसरे सेकंड में चलेगी दूरी। अजय पांडे जी लिख रहे हैं तीसरा, बिल्कुल ठीक है। अनुपमा, कमोई, पेलियन, पुनीत यादव, सोनू सेन, बढ़िया आंसर है, संतोष सत्यन। तो इसका जो हमारा पहले का सी, ठीक। बच्चों ट्राई करने के बाद 25 ट्राई करो। करो ही आशुतोष सचान, ठीक है, आपका नाम गलत ले लिया, सांप आरती है ना। चलो आप करो, क्वेश्चन करो। गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका गया। टोटल गेंद को कितने वेग से ऊपर फेंका गया 40 मीटर पर सेकंड, तो 3 मीटर पर सेकंड। ये शुरुआत का वेग है इनिशियल वेलोसिटी, वो 40 दे दी, 40 मीटर पर सेकंड। ऊपर को फेंका गया तो 6 सेकंड के बाद, यानी टाइम ले लिया 6 सेकंड के बाद कितना विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब उसको ऊपर फेंकेंगे तो उसका एक्सेलरेशन अपने आप चलेंगे -g, और g को लिख दिया 10 ले लो, यानी कि g का हमारे पास एक्सेलरेशन होगा -10। अब देखो मैंने कहा आपको s और t दोनों का जिक्र कर दे, उसी का सेकंड क्वेश्चन लगाओ। अगर टाइम ना रखा हो तो तीसरी वाली क्वेश्चन लगाते, और s ना रखा हो तो पहली, s और t दोनों है तो दूसरी क्वेश्चन लगाएंगे। u कितना है 40 है, टाइम कितना है 6 सेकंड का, एक्सेलरेशन -10, 6 का स्क्वायर 36, 2 से बात करेंगे 18, तो 6 24, 240 में से गया 180, यानी कि आएगा 60 मीटर। जिनका 60 मीटर आया उनका ठीक है। देखो ये एक्सेलरेशन u के साथ 80 स्क्वायर में विस्थापन देता है डिस्प्लेसमेंट, और 6 सेकंड वाले में विस्थापन ही पूछा है, तो 60 मीटर आ गया हमारा। जब ऊपर की तरफ वस्तु फेंकी जाएगी तो एक्सेलरेशन जो है हम सीधे -g ले लेंगे, और जब नीचे की तरफ आएगी तो +g लेंगे एक्सेलरेशन, है ना। एक दिन हम g लेंगे, ये मैंने बताया शुरुआत में बेसिक पॉइंट, ठीक। तो आज लोग हमारे पास का माहौल हो गया। अब मिलेंगे कुछ दिनों के बाद आपसे, तब तक आप लोग जितना आपको पढ़ाया गया है, जो पुराने बैच वाले बच्चे हैं वो तो अपना एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। जो पुराने बैच वाले बच्चे हैं वो अपना रिवीजन कर लेंगे, और जिनका भी नया ये है जितनी क्लास कराएंगे एक बार वो भी रिवाइज कर लेना, बढ़िया से ऑब्जर्व कर लेना। मिलते हैं ठीक है, सर जो मैं मालूम वो आगे इतना ही मिलते हैं, ठीक है।
है।